प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास हमारे कोर्स में हो गई थी। हम करने वाले हैं यूजी सीट नेट जेआरएफ के मॉक टेस्ट भारतेंदु युग से। क्योंकि आज हमारा जो क्लास हुआ था वो भारतेंदु युग से रिलेटेड था। यदि आप इच्छुक हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे यूजी नेट सेट पीजीटी हिंदी साहित्य विशेष क्लास आपको जून बैच के लिए प्रोवाइड किया गया है। चलिए प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने जो है निकल कर आता है। पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन का चयन करना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय 1843 से 1927 ईस्वी तक माना है, या बी ऑप्शन है कि भारतेंदु का निधन 35 वर्ष की अल्पायु में हो गया था, या इनके द्वारा हिंदी लेखकों की समस्या का समाधान करने के लिए तदीय समाज की स्थापना की गई थी, या सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो सी नंबर है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे लेखकों की समस्याओं का समाधान के लिए तदीय समाज नहीं बल्कि कविता वर्धनी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा निकल कर आता है कि इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु की नहीं है? भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, इतिवृत्तात्मकता या श्रृंगारिकता। तो आपको इसी पैटर्न पर सभी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, जब भी आपको कोई चीज़ पढ़ाया जाएगा तो मैं प्रयास करूंगी कि यूट्यूब पर उसका वीडियो में एक क्वेश्चन के रूप में के समक्ष में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। और साथ में 9 बजे हमारा एक बैच चलता है, 9 बजे, जो कि आप लाइव होते हैं मेरे सामने फेस टू फेस। गूगल मीट पर सभी लाइव होते हैं 30 मिनट के लिए, जहाँ पे मैं आपसे प्रश्नोत्तरी कर लेती हूँ और आपके जवाब मुझे मिल जाते हैं कि पूरा टाइम आपने क्या पढ़ाई किया है आज। ठीक है, तो इस सी नंबर करेक्ट है कि इतिवृत्तात्मकता जो है वो भारतेंदु की विशेषता नहीं है बल्कि द्विवेदी युग की विशेषता है। फिर हमारा अगला प्रश्न निकल के आता है कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी ओर उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। उपर्युक्त कथन भारतेंदु के संबंध में किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। फिर अगला प्रश्न आता है कि अब्र नाम से कौन उर्दू में कविताएं लिखते थे? तो आपको यहाँ पे पता है करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बद्री नारायण चौधरी। भारतेंदु जी रसा नाम से लिखते थे। ठीक है, तो रसा उपनाम से भारतेंदु जी और अब्र नाम से बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन कविताएं लिखते थे। आगे चलते हैं। कई वचन सुधा का हमें प्रकाशन वर्ष बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कई वचन सुधा का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1868 है। फिर आगे चलते हैं। एक आपको महत्वपूर्ण, अच्छा वहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ था, ओहो 11 नंबर क्वेश्चन में डाला था, सॉरी। हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतेंदु जी एक ऊर्ध्व पद्माकर एवं द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते हैं। कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से असंगत रचनाओं का चयन करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नवनीत चतुर्वेदी ने कुब्जा पचीसी लिखी है, गोविंद गिल्ला भाई ने श्रृंगार सरोजनी लिखी है, राधा कृष्णदास ने नक्सिक लिखा है, दुर्गा दत्त ने अधमोद्धार शतक लिखा है, और यह सभी कथन संगत हैं। तो बता दूं कि सी नंबर जो है राधा कृष्णदास का नक्सिक नहीं है बल्कि दिवाकर भट्ट का है। और इसके बाद लास्ट में बताती हूँ मैं आपकी कि वाकई में आपको क्या क्या पढ़ के रखना है। ठीक है, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या आपको पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की नहीं है? तो पीयूष प्रवाह जो है वो बद्री नारायण की नहीं बल्कि अंबिका दत्त व्यास की है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको जितने भी लेखक भारतेंदु मंडल के हैं, भारतेंदु मंडल के बाहर के हैं, या भारतेंदु मंडल के अन्य कवि हैं, उन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का अनुदित है? इनके अनुदित नाटक, मौलिक नाटक और इनके जो 175 रचनाओं का जिक्र है उनमें से कौन कौन सी कविताएं हैं, कौन सा निबंध है, कौन उनका उपन्यास है, कौन सा जो विधा है वो पत्रकारिता विधा की रचना है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर आप बारीकी से नज़र रखें और अभी से रखें तो अच्छा रहेगा। सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। विशेष विश्व मौसम जो है वो भारतेंदु जी का अनुदित नाटक नहीं है। आगे जब चलते हैं फिर से हम देखते हैं, प्रश्न आता है कि
ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रजभाषा काव्य में किसने अनुवाद किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो यहाँ पे जो प्रेम संपत्ति लता सी नंबर पे वो करेक्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आगे एक और प्रश्न आता है, लास्ट प्रश्न, कि निम्नलिखित में कवियों के जन्म में आपको असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म समय 1855 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म समय 1885 है, प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म समय है 1857 नहीं बल्कि 1856 से 1894 है, ठीक है। या सभी युग्म संगत हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो संगत नहीं है, असंगत है। ये क्लास आपको देखने को मिला। यदि अभी भी आप इच्छुक हैं तो मेरी लाइव क्लास कहाँ होती है और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो मेरी लाइव क्लास होती है मेरी एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाके गूगल प्ले स्टोर पे सावित्री साहित्य अकेडमी सर्च कर सकते हैं और क्लास को आप देख सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कोर्स की अवधि क्या है, कब तक चलेगा। तो मेरा कोर्स जो है वो जिस दिन आप एनरोल होंगे, एनरोल डेट के 8 मंथ तक कोर्स चलेगा। आगे कोर्स की फीस क्या है, तो ये फीस कट करके कोर्स की फीस 2500 रुपये है, जहाँ पे आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहा है, ठीक है। मेरा हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे पहुँचा दिया जाएगा, ओके। साथ में आपको यहाँ पे लाइव क्लास मिलेगी। जब आप ये पेमेंट करते हैं, ठीक है, जब आप ये 499 पेमेंट करेंगे तो आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। मतलब प्रॉपर 1 वर्ष का ये कोर्स वैलिड है। 4999 1 वर्ष का कोर्स वैलिड रहेगा, जहाँ पे आपको केवल मेरा PDF आपके घर पहुँचाया जाएगा, आपको मेरा पूरा मॉडल पेपर घर पहुँचाया जाएगा, साथ ही साथ आपको लाइव क्लास, फुल सपोर्ट, मतलब सब चीज़ें हैं। और जो अभी रिसेंटली फीस है वो मात्र 2500 रुपये, ठीक है। अब आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, अभी रिसेंटली आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके स्टूडेंट का फीस जो है वो 2500 है। इन 2500 वालों का 8 मंथ मेरा कोर्स वैलिड है, हिंदी साहित्य नेट 2024। अभी न्यू है और जो 1 वर्ष के लिए कोर्स नहीं लेना चाहती वो 3500 रुपये पे कर सकते हैं। किस लिए? मेरा PDF, मेरी लाइव क्लास, मतलब ये पूरा 8 मंथ के लिए। 8 मंथ के लिए आप जब ये सब चीज़ें, आपको जितना PDF होगा, मॉक टेस्ट का, मॉडल पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, वो सारी PDF आपको आपके घर पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको 3500 रुपये पेमेंट करना है, ये 3500 रुपये। यदि आप PDF नहीं चाहते हैं प्रिंट आउट सहित, केवल क्लास लेना चाहते हैं मेरा, तो आपको 2500 पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से आप प्रश्नोत्तरी को कर सकते हैं और मेरे कोर्स में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कोर्स को विजिट किया है और आपने वीडियो को पूरा देखा है, और आई होप कि आप मेरे उन प्रश्नों का जवाब देंगे। और इतना भी उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा, एक छोटा सा कमेंट जरूर किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।